नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके की क्लास। दोस्तों, यह जीके की क्लास आपके लिए रहने वाली है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख ले, जैसे कि आप यूपी पुलिस की अगर तैयारी करते हैं, री एग्ज़ाम होने वाला है, या दोस्तों आप यूपी एसआई की तैयारी करते हैं, या आप दोस्तों एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो, जिसमें जीके की अहम भूमिका रहती है। ठीक है, तो उसके लिए यह क्लास दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों बने रहिएगा हमारे पहले प्रश्न से लेकर के अंतिम प्रश्न तक। इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट कर देंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताइए, सत्रिय नृत्य शैली किस राज्य की प्रसिद्ध है? बताइए। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो तमिलनाडु का कौन सा नृत्य हो जाएगा दोस्तों? तो कहेंगे दोस्तों तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों लिखेंगे भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। पंजाब की बात करते हैं तो दोस्तों पंजाब से आप लोग याद रखेंगे क्या? भांगड़ा। क्या याद रखेंगे दोस्तों? भांगड़ा। भांगड़ा याद रखेंगे। और एक और याद कर लेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे दोस्तों शमसी। क्या लिखेंगे दोस्तों? शमसी कहाँ का है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे शमसी। क्या लिखेंगे दोस्तों? शमसी। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लें। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लिखेंगे दोस्तों नाटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाटी। नाटी कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और दोस्तों कौन सा है दोस्तों? दोस्तों कौन सा है? कायांग। कायांग याद रखेंगे। ये तीनों आपको याद रखने हैं। लेकिन हमसे बात की गई है सत्रिय कहाँ का है, तो दोस्तों करेंगे सत्रिय असम का है। कहाँ का है? असम का है। समझ में आया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? बताइए। दोस्तों मुंडारी नृत्य की बात कर रहा है। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? बताइए। मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या दोस्तों झारखंड? बताइए कहाँ से है? तो दोस्तों कहेंगे झारखंड से है। कहाँ से है? झारखंड से है। किसके? झारखंड से है। ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड से दोस्तों एक और याद करेंगे। झारखंड से एक नहीं, दो तीन हम बताते हैं दोस्तों। लिखेंगे झारखंड से, पहला लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? फगुआ। क्या लिखेंगे दोस्तों? फगुआ। क्या लिखेंगे? फगुआ। दूसरा लिखेंगे पाइका। क्या लिखेंगे? पाइका। याद रहेगा, पाइका याद रहेगा। तीसरा लिखेंगे, तीसरा है दोस्तों फिरकल। दोस्तों क्या है? फिरकल। फिरकल लिखेंगे दोस्तों। पाता लिखेंगे क्या? पांता लिख लेंगे। ठीक है, ये कहाँ से हैं? झारखंड से इनका संबंध है, ये आप याद रखना। ठीक है, अगर दोस्तों मिजोरम की बात करते हैं, बताइए मिजोरम का कौन सा लोक नृत्य है? तो बताइए कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो लिखेंगे बांस नृत्य। कौन सा दोस्तों? बांस नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है, याद रहेगा। अगर दोस्तों हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक से लिख लेना दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? दोस्तों कर्नाटक से लिखेंगे, कर्नाटक से लिखेंगे दोस्तों यक्षगान। क्या लिखेंगे? यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। उत्तर प्रदेश का सबको पता है ये दोस्तों कथक है। क्या है? कथक है। ये तो दोस्तों ये सारे डिटेल आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। क्या? झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस 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 कथक घराने के लिए प्रसिद्ध गुरु थे? यहाँ पर कह रहा है शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? बताइए। कथक घराना लखनऊ, जयपुर,
रायगढ़ या दोस्तों बनारस। तो दोस्तों कथक की बात हो रही है, कथक तो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, तो दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ हो नहीं सकता, जयपुर भी नहीं हो सकता। अब उत्तर प्रदेश में बचता है बनारस और लखनऊ। तो दोस्तों शंभू जी महाराज कहाँ के हैं? शंभू जी महाराज का संबंध दोस्तों लखनऊ घराने से है। किससे है? लखनऊ घराने से है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? अच्छा बताइए लखनऊ घराने से और कौन कौन संबंधित हैं बताइए? तो कहेंगे बिंदादी महाराज। कौन दोस्तों? लिखेंगे बिंदादीन महाराज। क्या? बिंदादीन महाराज। याद रखेंगे, ये लखनऊ घराने से है। और क्या याद रखेंगे दोस्तों? एक पॉइंट हो गया, दूसरे भी लिखेंगे दोस्तों कालिका प्रसाद। क्या लिखेंगे? कालिका प्रसाद याद रहेगा, कालिका प्रसाद याद रहेगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बनारस की बात करते हैं तो बताइए बनारस से कौन संबंध है बताइए? यहाँ पर दोस्तों हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस से दोस्तों लिखेंगे कौन कौन संबंध है बनारस घराने से? तो कहेंगे दोस्तों रुद्र शंकर मिश्र याद रखेंगे, रुद्र शंकर मिश्र याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे दोस्तों? रखेंगे स्नेहा बाजार। क्या दोस्तों याद रखेंगे? स्नेहा बजाज याद रखेंगे, स्नेहा बजाज। यह दोस्तों बनारस से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर तो ए हो गया, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर है चौथा। कह रहा है उस्ताद सफ़ाद अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या? उस्ताद सफ़ाद अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है बताइए? तबला, रुद्र वीणा, वायलिन या दोस्तों हारमोनियम। बताइए कौन हो जाएंगे? अगर दोस्तों यहाँ पर हम हारमोनियम की बात करते हैं तो हारमोनियम के कौन हो जाते हैं? तो लिखेंगे तुलसीदास बोरकर। क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों? तुलसीदास लिखेंगे, दोस्तों तुलसीदास बोरकर। क्या? तुलसीदास बोरकर का संबंध किससे है? हारमोनियम से है। अगर दोस्तों हम वायलिन की बात करते हैं तो वायलिन से लिख लेंगे रागिनी शंकर। कौन दोस्तों? रागिनी शंकर का संबंध किससे है? वायलिन से है, याद रखेंगे। अगर दोस्तों हम रुद्र वीणा से बात करते हैं, रुद्र वीणा से एक नाम आप याद रखना, क्या हो जाएगा? अली खान। क्या हो जाएगा? अली खान हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया उस्ताद सफ़ाद अहमद खान की, तो दोस्तों यह तबला से संबंधित थे। किससे? तबला से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों जो हमने 4 नाम आपको बताए टोटल, एक उस्ताद सफ़ाद अहमद खान, अली खान, रागिनी शंकर, तुलसीदास बोरकर, इनका संबंध किससे है ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दौल उत्सव निम्न में से मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो दौल उत्सव की बात कर रहा है, दौल उत्सव दोस्तों होली का दूसरा नाम है। क्या? दौल जो नाम है यह होली का ही नाम है एक तरीके से। ठीक है, याद रखेंगे। तो दौल उत्सव होली वाला जो है वह किस राज्य में प्रसिद्ध है बताइए? बिहार, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। बताइए कहाँ पर स्थित है बताइए? तो दोस्तों अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो कहेंगे बिहार में तो छठ पूजा मनाई जाती है। क्या? बिहार में छठ पूजा, याद रखेंगे, बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है। और दोस्तों कौन सी मनाई जाती है दोस्तों? बिहुआ। क्या? बिहुआ का है दोस्तों? बिहार का है। अगर केवल बिहू की बात आती है तो असम से बिहुआ का मतलब आता है बिहार। ठीक है,
तो हमारा दोस्तों यहाँ पर दौल की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है दोस्तों? लिखेंगे पोला। क्या? पोला हो जाएगा। और दोस्तों कौन सा हो जाएगा? और दोस्तों हरेली। क्या हो जाएगी? हरेली। अगर यहीं पर हरेला की बात करता है तो हरेला कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। याद रखेंगे, कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो दोस्तों काला घोड़ा त्यौहार। क्या? काला घोड़ा। काला घोड़ा महाराष्ट्र से संबंधित है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए, 1985, 1970, 1975 या दोस्तों 1980? बताइए कब शुरू हुआ था? पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों बताएंगे यह 1975 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1975 में। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों यह 1975 में हुआ था। अगर पूछा जाए 1975 का विश्व वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला किसने जीता था, तो दोस्तों कहेंगे वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था। ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों भारत कब जीता, अगर बात किया जाए दोस्तों भारत जीता, बताइए भारत कब जीता? तो दोस्तों लिखेंगे भारत 1983 में जीता था। कब जीता था? 1983 में जीता था। और उसके बाद दोस्तों 2011 में भारत जीता था। अभी तक भारत वर्ल्ड कप 2 बार ही जीता है। ठीक है, इतना याद रखना है। पुरुष क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप दोस्तों जो होता है विश्व कप, यह दोस्तों 2 बार भारत ने जीता है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा दोस्तों किसने जीता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो बताइए ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है। कितने बार जीता है? 6 बार जीता है। ठीक है, याद रखना इतना। ठीक है। अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने कब कब जीता है, तो आप लिखेंगे, बताइए ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें जगह नहीं है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत ने क्रिकेट में ICC T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? बताइए, भारत ने क्रिकेट में ICC T20 पुरुष विश्व कप में कितनी बार जीता है? बताइए, 1 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार? बताइए कितनी बार जीता है? तो दोस्तों कहेंगे 1 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 1 बार जीता है। ठीक है। अगर दोस्तों बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप की, इसमें दोस्तों इसकी शुरुआत कब होती है? बताइए इसकी शुरुआत कब होती है? यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों इसकी शुरुआत कब होती है? बताइए शुरुआत कब होती है? तो लिखेंगे 2007 में। 2007 में इसकी शुरुआत होती है। और दोस्तों यही था जो कि दोस्तों भारत जीता। दोस्तों भारत जीता। किसको हराकर जीता था? तो दोस्तों लिखेंगे पाकिस्तान को हराकर। पाक को हराकर। याद रखना इतनी बात। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर है 8, कह रहा है भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइए, भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ है? बताइए, फैजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर या दोस्तों पटना? बताइए कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर करेंगे यह फैजाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। अगर कानपुर से एक स्टेडियम बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो बताइएगा कौन सा स्टेडियम पूछा जाता है? तो कहेंगे दोस्तों यहाँ से ग्रीन पार्क। क्या दोस्तों? ग्रीन पार्क स्टेडियम पूछा जाता है। कहाँ से? कानपुर से। कौन सा? ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है, याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे। ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं, बताइए। दोस्तों जो शतरंज होता है उसकी दोस्तों बिसात होती है, उसमें दोस्तों कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं, बताइए। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ शतरंज में टोटल कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप बनाने की कोशिश करूँगा तो आप लोग समझ लेना। दोस्तों मैं यहाँ पर शतरंज का एक तरीके से बिसात बना रहा हूँ, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप अब वर्ग आप देखेंगे दोस्तों ये 8 8 का बराबर हो गया है। तो इसमें दोस्तों वर्ग कितने हो गए दोस्तों, इसमें जो ये यहाँ पर बैठाले जाते हैं, ये यहाँ पर जो बैठाले जाते हैं इसमें घोड़ा होता है, हाथी होता है, ठीक है, शेर होता है ना, जो बैठाले जाते हैं इनके बीच में खानों में। तो यह दोस्तों टोटल खाने कितने होते हैं, टोटल खाने होते हैं दोस्तों 64। कितने होते हैं, 64 खाने होते हैं, ठीक है। अब इसमें दोस्तों 2 कलर के खाने होते हैं। कितने कलर के खाने होते हैं, दोस्तों 2 कलर के होते हैं, जिसमें दोस्तों अगर सफ़ेद की बात करते हैं दोस्तों, हमसे पूछा गया है सफ़ेद, तो दोस्तों कहेंगे सफ़ेद कितने होते हैं, तो दोस्तों सफ़ेद कितने होते हैं 32, ठीक है। और दोस्तों एक काले होते हैं, काले कलर के होते हैं, वो भी कितने होते हैं 32, ठीक है, 32 होते हैं। इतना याद रखना है कितने होते हैं, काले कलर के, सफ़ेद कलर के 32 होते हैं और काले कलर के 32 होते हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर टोटल की बात करता है दोस्तों तो टोटल कितने हो जाते हैं 64 हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो दोस्तों इनके पास खेलने वाले ये चेस मास्टर जो होते हैं दोस्तों, यह जो होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, बिसात जो होते हैं, बिसात, यह दोस्तों एक खिलाड़ी के पास कितने होते हैं, तो दोस्तों एक खिलाड़ी के पास कितने होते हैं 16 होते हैं। कितने होते हैं, एक खिलाड़ी के पास में 16 होते हैं और दूसरे भी खिलाड़ी के पास में 16 होते हैं। कितने, दूसरे खिलाड़ी के पास भी 16 होते हैं, याद रखें। तो टोटल खेलने वाला होता है और दोस्तों 16 कितने हो गए 32 इनके पास खेलने वाले हो जाते हैं और बीच में दोस्तों यह 32 की जगह बच जाती है कि खेलने के लिए, ये 32 की जगह खेलने के लिए बच जाती है और ये यहाँ पर 16 रख लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 32, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और संसद या दोस्तों संविधान। तो भैया हमारे भारत में सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर संविधान है। क्या है, सबसे ऊपर संविधान है। संसद भी अगर चलती है दोस्तों संविधान से, सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान से चलता है, राष्ट्रपति भी संविधान से चलता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए, ठीक है, क्या डी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, बताइए। निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, बताइए। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या दोस्तों विश्वास की स्वतंत्रता, बताइए। तो इसमें कौन दोस्तों वर्णित नहीं है, तो कहेंगे आर्थिक स्वतंत्रता। क्या आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, कितनी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दोस्तों प्रस्तावना में है। एक तो दोस्तों आपने देख लिया होगा विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दोस्तों विश्वास की स्वतंत्रता, 3 हो गई। अब मैं आपको 2 और बता देता हूँ, चौथी आप लिखेंगे, चौथी लिखेंगे क्या, धर्म की स्वतंत्रता। क्या दोस्तों,
धर्म की स्वतंत्रता लिखेंगे, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, यहीं पे बात करते हैं। और दोस्तों पांचवी लिख लेंगे दोस्तों, उपासना की स्वतंत्रता। किसकी दोस्तों? उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता कि दोस्तों आप किसी भी धर्म से, किसी भी कास्ट से आपको पूजा अर्चना करने का आदेश है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। आगे बढ़ेंगे। ये पांचों आपको स्वतंत्रता पता है जो प्रस्तावना में कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और दोस्तों उपासना की स्वतंत्रता। यह है दोस्तों प्रस्तावना में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 12, यानी कि 12 प्रश्न नंबर है। कह रहा है किस वर्ष से भारत की संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? बताइए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो दोस्तों बताओ, 1976, 1977, 1978 या दोस्तों 1979। बताइए कब जोड़े गए? तो दोस्तों कहेंगे 42वां संविधान संशोधन होता है। क्या दोस्तों? 42वां क्या होता है? 42वां संविधान संशोधन। क्या? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन होता है। बताइए, यह 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष, जो कि दोस्तों कब होता है? 1976 में होता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लघु संविधान। क्या? लघु संविधान किसे कहते हैं दोस्तों? लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 13 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सर्वेक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? बताइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सर्वेक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? बताइए, 2 अक्टूबर 2005, 30 जनवरी 2006 या दोस्तों 13 सितंबर 2005 या 26 अक्टूबर 2006। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006। कब? 26 अक्टूबर, तब ये लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सरकारी विधेयक कहाँ पेश? दोस्तों सरकारी विधेयक कहाँ पेश यानी प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों हाँ, जो सरकारी विधेयक होता है इसे कहाँ पेश किया जा सकता है? बताइए, वित्त मंत्रालय में, राष्ट्रपति के सामने या प्रधानमंत्री के समक्ष या दोस्तों संसद में? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर करेंगे कहाँ पेश किया जा सकता है दोस्तों? यह दोस्तों संसद में पेश किया जा सकता है। कहाँ पर? संसद में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बताइए, सही भाव व्यक्त करता है। बताइए, सही भाव व्यक्त करता है। बताइए, क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? बताइए, भारत में अनेक धर्म हैं। बताइए, भारत में अनेक धर्म हैं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है।
भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, आपको यहाँ पर पढ़कर मिल गई होगी ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ कह रहा है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भैया हाँ, हमारे भारत में कोई राज्य का धर्म नहीं होता है। कभी कभी कहते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में ये धर्म है, आंध्र प्रदेश में ये धर्म है, मध्य प्रदेश में ये धर्म है, राजस्थान में ये धर्म, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। कह रहा है मांडा हड़प्पी स्थल किस राज्य में स्थित है, बताइए। मांडा हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्या यह राजस्थान में है, क्या हरियाणा में है, या जम्मू कश्मीर में, या महाराष्ट्र में, बताइए। तो कहेंगे यह दोस्तों कहाँ पर है, यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो दोस्तों हरियाणा से याद रखना राखी गढ़ी, क्या राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का मलियाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। उत्तर प्रदेश का मलियाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रश्न नंबर 17 कहता है, बताइए। अमरूद के लिए, दशहरी आम के लिए, केला के लिए, या आंवला के लिए, बताइए। उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है, स्पेशल उत्तर प्रदेश जीके से। तो अगर दोस्तों आंवला की हम बात करते हैं, आंवला के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। ये हमने आपको पहले भी क्लास में बताया था। अमरूद के लिए दोस्तों हम बताते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों, अमरूद के लिए दोस्तों प्रयागराज। क्या, अमरूद के लिए प्रयागराज को जाना जाता है। लेकिन हमसे बात किया है मलिहाबाद के लिए, जो कि लखनऊ के पास में पड़ता है, तो यह दोस्तों दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। भैया बिल्कुल सिंपल सा आ गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे सहारनपुर की बात कर रहा है। सहारनपुर दोस्तों कैसा जिला है, सहारनपुर दोस्तों उत्तरी जिला है। कैसा है, उत्तरी जिला है। अगर बलिया की बात करते हैं, बलिया की बात करते हैं तो यह कैसे जिला है दोस्तों, बलिया कैसा जिला है दोस्तों, बलिया पूर्वी जिला है। ठीक है, शामली की बात करते हैं, शामली कैसा जिला है, तो दोस्तों कहेंगे शामली पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला है। सोनभद्र की बात करते हैं, सोनभद्र कैसा जिला है दोस्तों, सोनभद्र दक्षिणी जिला है। कैसा है, दक्षिणी जिला है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से हड़प्पा स्थल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, बताइए। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, बताइए। क्या कालीबंगा है, लोथल है, धौलावीरा है, नहीं, बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए। 4 ऑप्शन है, कालीबंगा नहीं होगा, लोथल भी नहीं होगा, लेकिन धौलावीरा की बात करते हैं तो यह है दोस्तों एकमात्र नगर 3 टीले दुर्ग मध्य आम से घिरा हुआ है, मध्य से घिरा हुआ है। तो दोस्तों अगर धौलावीरा की बात करते हैं तो बताना धौलावीरा है कहाँ पर। तो दोस्तों कहेंगे धौलावीरा कहाँ स्थित है, यह दोस्तों गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 20। क्या, प्रश्न नंबर 20 कहता है, बताइए। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, बताइए। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, शिव की, मातृ देवी की, पीपल की, या विष्णु की। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे शिव की होती थी, मातृ देवी की होती थी, पीपल की होती थी, पशुपति की होती थी, तो समझ गए होंगे। लेकिन विष्णु की नहीं होती थी, किसकी, विष्णु की नहीं होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेक्ट कर लेंगे। ठीक, अगर दोस्तों इनमें से पूछा जाए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ स्थान निम्न में से किसको मिला है, तो दोस्तों बताएंगे मातृ देवी को। दोस्तों स्थान कैसा है इनका, दोस्तों इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। कैसा है, दोस्तों सर्वश्रेष्ठ है,
सर्वश्रेष्ठ है, याद रखेंगे मातृ देवी का। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। दोस्तों सबसे छोटा की बात कर रहा है, तो बताइए सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बताइए सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। क्या दादर एवं नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, या दमन और दीप है। तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप सबसे छोटा है। क्या लक्षद्वीप सबसे छोटा है, क्योंकि इसकी हम बात करते हैं कि 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसमें, सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर में। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे। अगर दोस्तों दमन और दीप की बात करते हैं तो यह दोस्तों 603 वर्ग किलोमीटर में, क्या दोस्तों 603 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, याद रखेंगे, इतनी बात याद रखेंगे। अगर दोस्तों सबसे बड़े की बात पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों लद्दाख बताएंगे। क्या बताएंगे, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर है। कह रहा है निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, या दोस्तों मेघालय। बताइए किसकी नहीं लगती है, बताइए। तो कहेंगे यहाँ पर भैया मेघालय की नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती हैगी, मेघालय की नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। समझ में आया, इतना समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 हमारा देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है बांग्लादेश से नहीं लगती है, बताइए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, या दोस्तों मिजोरम। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो दोस्तों बांग्लादेश से मणिपुर की नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24। क्या 24 है, जो कि कह रहा है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। यहाँ पर भी सीमा से पूछा गया है, लेकिन पूछ रहा है बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा लगती है। तो बताइए किसकी लगती है, मणिपुर की, त्रिपुरा की, मिजोरम की, या दोस्तों नागालैंड की। बताइए किसकी सीमा लगती है। तो दोस्तों कहेंगे यहाँ पर किसकी सीमा लगती है, दोनों से। तो कहेंगे मिजोरम की। किसकी लगती है दोस्तों, कहेंगे मिजोरम की। मिजोरम की लगती है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 25 कह रहा है दोस्तों भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा हो जाएगा। एकदम लल्लू सा प्रश्न है, हर एक बच्चे को आना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे कि भैया राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब यहाँ पर ऑप्शन में गोवा दिया हुआ है, तो भैया गोवा कैसा है, गोवा सबसे छोटा है। सबसे दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे गोवा कैसा है, गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है। क्या दोस्तों, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। याद रखेंगे इतनी बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी। बताइए समृद्धि दर किसने प्राप्त की थी, सर्वाधिक। बताइए किसने प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 8वीं योजना, 10वीं योजना, 9वीं योजना, या दोस्तों 7वीं योजना। बताइए। तो कहेंगे 10वीं योजना ने शामिल की थी।
किसने? 10वीं योजना ने। दोस्तों यह 10वीं योजना का अगर कार्यकाल की बात करते हैं, इसका कार्यकाल क्या था? तो कहेंगे 2002 से दोस्तों 2007 तक। याद रखेंगे, याद रखेंगे क्या? याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1949, 1950 या 1951? बताइए कब हुई थी? तो दोस्तों कहेंगे योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, अगर पूरी डेट की बात की जाए तो लिखेंगे 15 मार्च। कब? 15 मार्च 1950। याद रखेंगे दोस्तों, योजना आयोग की जगह पर अब क्या आ गया है? वह दोस्तों आ गया है नीति आयोग। क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। याद रखेंगे क्या आ गया है दोस्तों? नीति आयोग। क्या आया? नीति आयोग आया। इसकी जगह पर नीति आयोग आया। दोस्तों नीति आयोग कब आया? तो लिखेंगे नीति आयोग कब आया दोस्तों? 1 जनवरी। दोस्तों लिखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करता है, अध्यक्ष इसका दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर दोस्तों योजना आयोग की बात करता है तो दोस्तों योजना आयोग का भी अध्यक्ष पीएम ही होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, 1947, 1952, 1965 या 1966? बताइए कब हुआ था? तो दोस्तों कहेंगे यह 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन होता है। कब? 6 अगस्त 1952 का इसका गठन होता है। वो कब होता है? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कहता है मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए, गंगा, यमुना, कोसी, चंबल? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर मथुरा की बात की गई है, तो दोस्तों यह यमुना के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। मथुरा में दोस्तों एक मंदिर याद रखना, कौन सा? पागल बाबा मंदिर। कौन सा दोस्तों? लिखेंगे पागल बाबा मंदिर कहाँ पर स्थित है? पागल बाबा मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो मथुरा में स्थित है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों कौन सा मंदिर स्थित है? दोस्तों प्रेम मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? प्रेम मंदिर। याद रखेंगे, प्रेम मंदिर याद रखेंगे इतनी बात को। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर एक और आता है ब्रजभूमि। दोस्तों क्या? ब्रजभूमि मंदिर। ठीक है, जन्मभूमि मंदिर, ये सारे मथुरा में स्थित हैं। याद रखेंगे इतनी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सबसे पुराना वेद है? बताइए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या दोस्तों यजुर्वेद? बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों कहेंगे सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर समझ गए अच्छी बात है। ये थे जीके के दोस्तों 30 प्रश्न। किसने? 30 क्वेश्चन थे दोस्तों जीके के। ठीक है, तो दोस्तों यह मैंने आपको क्लास कंप्लीट करा दी है। अब दोस्तों अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो दोस्तों क्लास को एक बार लाइक और शेयर तो करना बनता ही है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।
और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से दोस्तों आप लोग जाकर के टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। दोस्तों टेलीग्राम को बहुत ज़्यादा ही ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको वहाँ से पीडीएफ मिल सकती है। क्या वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त कर लेना। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है पढ़ने के लिए। क्या दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों इतना काम आपको करना है। और दोस्तों मैं इस क्लास को करता हूँ यहीं पर स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।